हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट वी मेक फ्यूचर। आज की अपनी इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीन पाइगेट की सेकंड स्टेज, जो कि थ्री हमने स्टार्ट कर रखी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक विकास की थ्री है। इसकी हम सेकंड स्टेज आज करने वाले हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इससे पहले हमने सेंसोरी मोटर स्टेज को कंप्लीट कर लिया है और सेंसोरी मोटर्स की जो सब स्टेजेज होती हैं उसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, इसमें पाइगेट ने क्या बताया है, कैसे इसको समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि देखो, जो पाइगेट की थ्योरीज आप करते हो तो आप टाइटल इसका देखो, टाइटल से आधी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री का मतलब होता है पहले, ऑपरेशन का मतलब होता है कि लॉजिक जो लगते हैं पहले, और ये लॉजिक, कोई भी लॉजिक लगता है उससे पहले की ये स्टेज है, यानी कि स्टेज पर बच्चे लॉजिक अपना यूज नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, इतनी उनके अंदर दिमाग डेवलप नहीं हो चुका होता है। अब इसका मेन पॉइंट हम देखें तो ये जो है एज इसकी है 2 to 7 ईयर्स। पाइगेट ने बताई है कि 2 से 7 साल के बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आते हैं। अब जैसे हमने सेंसोरी मोटर स्टेज थी हमारी, उसकी सब स्टेजेस थी, तो इसकी भी 2 ही सब स्टेजेस हैं। उसकी तो 6 थी हमारे पास, इसकी हैं 2 सब स्टेजेस। तो जो फर्स्ट सब स्टेज है उसमें हमारे पास बच्चे आते हैं 2 to 4 ईयर्स, और जो सेकंड जो स्टेज है उसके अंदर हमारे पास आते हैं 4 to 7 ईयर्स। 4 to 7 ईयर्स के बच्चे यहाँ पर आते हैं। ये जो फर्स्ट स्टेज है इसका नाम है प्री कॉन्सेप्चुअल। प्री कॉन्सेप्चुअल, ये प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज है। और जो सेकंड है उसका नाम है इंट्यूटिव। इंट्यूटिव, देखो अब यहाँ भी जैसे टाइटल से ही हमें पता चल रहा है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में प्री कॉन्सेप्चुअल है, मतलब कि कॉन्सेप्ट बिल्ड होने से पहले की स्टेज है, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बिल्ड बच्चों के नहीं हुए हैं। इंट्यूटिव, जहाँ पर बच्चों के कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुके होते हैं, जो कि 4 से 7 साल के बच्चे आते हैं। 2 से 4 साल के बच्चों को आप उनकी बातें सुनना, आप उनकी एक्टिविटीज़ देखना, एक्शंस रिएक्शंस देखना, क्या होता है वो बच्चे मतलब अलग ही लेवल की बातें करते हैं, कुछ भी बोल देंगे जिसमें लॉजिक तो होता ही नहीं है उनमें, इसीलिए वो कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि उनका माइंड जो है वो डेवलप नहीं हुआ होता है। लाइक कि बच्चे खेलते हैं, मेरा प्लेन उड़ा, मेरा प्लेन क्रैश हो गया, ये हो गया, पता नहीं क्या से क्या बातें उनकी होती हैं। तो ये जो 2 स्टेजेस थी, इसको मैं एक बार रब कर देती हूँ। इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स आते हैं, देखो अब 2 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि बच्चा जो है प्यासा अगर है तो उसको लग रहा है कि सब कोई प्यासे हैं। अगर बच्चे ने खाना खा लिया तो सब ने खाना खा लिया। ये टेंडेंसी बच्चों में होती है जिसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक कि ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है, ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है और ये एग्जाम में आता भी है। ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है कि बच्चा जो है वो अपने पर्सपेक्टिव से, सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखता है, और दूसरे के पर्सपेक्टिव से उसको चीज़ें देखने में या कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सिर्फ जो बच्चे को अच्छा लगता है वो सबके लिए अच्छा है, बच्चे को अच्छा नहीं लगता सबके लिए बुरा है। इस टेंडेंसी को बोलते हैं ईगोसेंट्रिसिज्म। अब इस लेवल पे बच्चों को क्या हो रहा होता है, इसको नोट कर लेते हैं। ईगोसेंट्रिक, इस लेवल पे बच्चों की जो इमेजिनेशन होती है, इमेजिनेशन, एक तो इमेजिनेशन और दूसरी मेमोरी, ये क्या हो रही होती हैं, डेवलपिंग होती है। मतलब कि अच्छी पूरी तरह से डेवलप हुई भी नहीं है और डेवलप हो रही है कंटिन्यूटी में। अब मेमोरी, जैसे आपका कोई बच्चा है और उसने बोला कि मम्मा या डैडी मेरे लिए शाम को आप ऑफिस से आओगे तो प्लीज़ टॉय लेके आना। तो बच्चा दिन भर खेलता है, लेकिन शाम को जब पेरेंट्स घर आते हैं तो उस बच्चे को इतना याद है कि मैंने सुबह कुछ प्रॉमिस करवाया था, और वो आते ही बोलता है कि आपने टॉय लेके आए। बच्चों पर ये इतनी मेमोरी डेवलप हो जाती है, ज़्यादा बड़ी चीज़ें उसको याद नहीं होती हैं। इमेजिनेशन बच्चे में डेवलप हो जाती है कि तरह तरह की बातें, सपने बनाता है। बच्चे खेलता है तो ज़ोर ज़ोर से बोल के खेलता है ना, ये मेरी गाड़ी आ गई, ये मेरी डॉल रो रही है, ऐसे ऐसे करके वो अपनी इमेजिनेशंस को डेवलप कर रहा है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो है वो है बच्चे की थिंकिंग होती है। थिंकिंग होती है वो इलॉजिक होती है।
इलॉजिक होती है। और यहाँ पर बच्चे की जो रीजनिंग होती है, रीजनिंग जो होती है वो होती है ट्रांसट्रैक्टिव। ट्रांसट्रैक्टिव, अब अगेन इसका क्या मतलब होता है? ट्रांसट्रैक्टिव का मतलब होता है कि बच्चे लॉजिक यूज नहीं कर पाते हैं। ये थे इसके कुछ समझाने के लिए चीज़ें। अब इसके जो की पॉइंट हैं, मेन की पॉइंट हैं, उनको नोट डाउन करेंगे हम। क्या की पॉइंट हैं इस थ्योरी के अंदर? मेन की पॉइंट्स, सेंट्रेशन। सेंट्रेशन क्या होता है? अब सेंट्रेशन होता है, आपने थिंकिंग का चैप्टर हम करवाएंगे आगे, नहीं करा है तो देखो, एक उसमें दो टाइप की थिंकिंग होती है। एक होती है हमारे पास कन्वर्जेंट, एक होती है डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग तो वो होती है जहाँ पर एक प्रॉब्लम बच्चा लेके बैठता है और एक टाइम में एक ही प्रॉब्लम को सोल्व कर पाता है। और जो डाइवर्जेंट थिंकिंग आएगी उसमें आएगा कि बच्चा एक प्रॉब्लम को बहुत सारे पर्सपेक्टिव से सोल्व करेगा। तो यहाँ पर ये सेंट्रेशन है, ये कन्वर्जेंट की तरह ही है। क्या कि बच्चा एक टाइम में सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचता है, उसी की बातें करता है, वही प्रॉब्लम है उसकी, वही उसका सॉल्यूशन निकालेगा। सेंट्रिज्म, इसका दूसरा वो डिसेंट्रेशन होता है, वो देखो डाइवर्जेंट की तरह ही होता है। नेक्स्ट इसमें आता है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि जब बच्चा अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखता है और दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखने में उसको प्रॉब्लम होती है कि बच्चे को सही लगा वो सही, गलत लगा वो सही गलत, वो होता है ईगोसेंट्रिक। अहम केंद्रित होता है बच्चा, अपने ऊपर ही, बस कि मेरे ऊपर ध्यान दो, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, किसी और को मत देखो। आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा है, वो पेरेंट्स की गोद में होता है और उसके पेरेंट्स जब किसी और बच्चे को गोद में उठाते हैं सॉरी, उसके पेरेंट्स जब किसी और बच्चे को गोद में उठाते हैं तो उसका क्या होता है कि वो अहम केंद्रित है कि नहीं मुझे ही गोद में लो, मैं ही आपका बेटा हूँ या बेटी हूँ, तो मुझे ही लो, मेरा ही ध्यान रखो, मेरा ही सब कुछ करो। यानी कि मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है एनिमिज्म। सॉरी, इससे पहले प्ले आएगा, ओहो, इससे पहले आएगा प्ले। अब छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी खेल खेलते रहते, प्ले में जस्ट प्ले आएगा बस, और कुछ नहीं है। एनिमिज्म, एनिमिज्म में क्या होता है? ये बच्चों की एक ऐसी टेंडेंसी होती है जिसके अंदर बच्चा सोचता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भी हमारी तरह लिविंग होने का बिहेव करते हैं। क्या मतलब है इसका? एनिमिज्म में जैसे कि किसी बच्चे की, मान लीजिए किसी बॉय की कोई फेवरेट कार है, उससे खेल रहा है और आपने उसको किक मार दी, ठोकर मार दिया आपने उसको, तो बच्चा रोएगा कि नहीं मेरी कार को मार दिया, मेरी कार को चोट लगी, ऐसे वैसे ये करके। किसी गर्ल की डोल को मार दिया तो वो भी ऐसे ही कि नहीं मेरी गर्ल है, इसको ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। वो लोग सोचते हैं कि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये चीज़ हमें पता है कि इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चे इनको सोचते हैं कि नहीं ये लिविंग थिंग्स की तरह ही है, मेरी डोल को लग रही है, मेरी कार टूट रही है, ये हो रहा है। ये सब आता है एनिमिज्म में। इसके बाद हमारे पास आता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन इसका क्या मतलब है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि बच्चा किसी चीज़ को देख लेता है, समझ लेता है, लेकिन उसको बताने में प्रॉब्लम होती है। बच्चा मार्केट में गया, रोड पे जा रहे हो, आप अपने बच्चे को घुमाने लेके जा रहे हो, बच्चे ने देखा कि वहाँ पर कोई बूढ़ा आदमी है, वो लकड़ी के सहारे ऐसे ऐसे चल रहा है, थोड़ा हिल रहा है। बच्चे ने उसको देखा, समझा उस सिचुएशन को, लेकिन वो प्रेजेंट वर्ड्स में उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या करता है? वो सेम एज इट इज़ आपको एक्टिंग करके दिखाता है। अब वो समझ तो गया चीज़ को, लेकिन आपको नहीं समझा रहा है, वो सिंबल्स को यूज कर रहा है कि उसने जैसे देखा उसी सिंबल को उसने पकड़ लिया, उसने वर्ड्स को यूज नहीं किया। ये होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इसमें आती है इररिवर्सिबिलिटी। इररिवर्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? इररिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि बच्चा एक सीक्वेंस से काम कर रहा है, उस सीक्वेंस से काम करता जाता है, लेकिन आप उसको कहोगे कि इसको वापस उसी पॉइंट पर लेके जाओ तो वो नहीं कर सकता है। आप अपने बच्चे को मैकडी में लेकर जा रहे हो, आप यहाँ से अपने घर से चले,
एक गली में गए, दूसरी गली में गए, तीसरे रोड पे गए, चौथे रोड पे गए, यहाँ पर मान लीजिए मैकडी है आपका, तो आप अपने बच्चे को लेकर यहाँ से यहाँ तक पहुँच तो गए हो। अब आपने अपने बच्चे को बोला कि बेटा आप आ गए हो, क्या घर जा सकते हो, आप घर जाइए। तो बच्चे ने बोला कि मैं आपके साथ यहाँ पर आ गया हूँ और मैं अकेला भी आ जाता, लेकिन मैं यहाँ से अपने घर वापस नहीं जा सकता। बच्चों के अंदर इतनी मेमोरी, इतनी लॉजिक चीज़ें डेवलप नहीं हो रही होती हैं कि वो एक चीज़ की सीक्वेंस तक जाए और फिर वापस आ जाए। जा तो सकता है लेकिन आ नहीं पाता है वो बच्चा। ये है इरिवर्सिबिलिटी। ये थी हमारी जीन पाइगेट की सेकंड स्टेज। एंड इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।